बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम, मार्केट एनालिस्ट ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड से। इस वक्त हम आपके साथ मुखातब हैं अपने रोज़ाना के प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में, और जहां पर हम बात कर रहे हैं आज के मार्केट्स के बिहेवियर पर। किस तरह से मार्केट्स में आज बिहेवियर देखा गया, किस तरह से परफॉर्मेंस रही, और उसके साथ साथ हम ज़रूर बात करेंगे अपकमिंग क्या एक्सपेक्टेड मार्केट की तवक्कुआत रह सकती हैं, किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकती है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम आज के मार्केट के बिहेवियर पर। कल की एक पब्लिक हॉलीडे के बाद आज जब ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ तो हंड्रेड इंडेक्स ने काफ़ी मुस्बत तरीके से ट्रेडिंग का आगाज़ किया, और लगभग तमाम ट्रेडिंग सेशन हंड्रेड इंडेक्स आज मुस्बत जोन में ट्रेड होता रहा। बहुत स्ट्रांग कमबैक रहा, 870 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कुल आज हंड्रेड इंडेक्स ने 934 पॉइंट्स की ट्रेडिंग रेंज में मूव किया, जबकि 870 पॉइंट्स के इस इजाफे के बाद 45,499 पॉइंट्स की सतह पर क्लोजिंग दी। ये तेज़ी का जो सिलसिला एक दिन के वक्फे के बाद देखा गया, चूँकि मंडे को हंड्रेड इंडेक्स में हमने कमी देखी थी और उससे पहले भी एक स्ट्रांग कमबैक देखा गया था, और उसी स्ट्रांग कमबैक के नतीजे में हंड्रेड इंडेक्स ने अपनी ये जो चैनल रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं डाउन चैनल, उसको ब्रीच किया था। ये बेसिकली ड्रिवन हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हालिया जो स्टेटमेंट थी उससे, जहां पर काफ़ी गोम गो हो रही थी कि पाकिस्तान का IMF के साथ जो मुज़ाकरात का दौर था वो 4 अक्टूबर को शुरू हुआ और 16 अक्टूबर को ख़त्म हुआ, जिसके बावजूद इख्तिताम के बावजूद कोई ऐसी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं रिलीज़ की गई थी कि पाकिस्तान को आया अगली किस्त मिल रही है या नहीं मिल रही, या क्या परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, जो इक़दाम उठाने का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान से कह चुका था। लेकिन हालिया एक स्टेटमेंट की बिजा पर हंड्रेड इंडेक्स में आज मुस्बत रुझान गालिब रहा, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी काफ़ी कम देखी गई, कम होती हुई। तो ये एक बुनियादी वजह थी। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस भी तकरीबन उसी रेट्स पर हैं जो कि मंडे को हम छोड़ कर गए थे। इसके साथ साथ रुपया मज़ीद आज डी वैल्यू हुआ, 69 पैसे की मज़ीद आज कमी के बाद 173 रुपये 47 पैसे की कम तरीन सतह पर बंद हुआ है अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में। और माली साल 22 में यानी कि 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स रुपए की कदर तकरीबन 15 रुपये 93 पैसे हो चुकी है, और आस्तगी के साथ बढ़ता हुआ 200 रुपये की मार्क की तरफ। चूँकि इस वक्त जो सिनेरियो देखा जा रहा है ग्लोबली हाई इन्फ्लेशन है, इजनास की मेटल्स की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। क्रूड ऑयल को अब लें 7 साल का बुलंद तरीन सतह, इसके साथ साथ कोल प्राइसेस, कॉपर और तमाम अजनास की कीमतें लगभग 2008 के क्राइसिस के बाद इस तेज़ी से बढ़ी हैं। मज़ीद इन्फ्लेशन की तवक्कुआत हैं। आज के दिन हंड्रेड इंडेक्स में टोटल जो कंपनीज़ ने हिस्सा लिया ट्रेडिंग में वो 373 रहीं। कल के 339 के मुकाबले में 273 कंपनीज़ के शेयर्स की कीमतों में इजाफा रहा, 88 की कीमतों में कमी हो गई, जबकि 12 स्टॉक्स की कीमतों में आज इस्तेहकाम देखने को मिला है। वॉल्यूम्स में तकरीबन 24.13% की बेहतरी पिछले ट्रेडिंग सेशन मंडे के मुकाबले में, और इस बेहतरी के बाद टोटल आज मार्केट पार्टिसिपेशन 30 करोड़ 81 लाख शेयर्स की रिकॉर्ड हुई, जिसकी ट्रेडिंग वैल्यू 10.3 अरब रुपए की रही। पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने 24 करोड़ 82 लाख शेयर्स का कारोबार देखा था और उसकी ट्रेडिंग वैल्यू 8.8 अरब रुपए की थी। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में देखें तो वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम ने आज मार्केट को लीड किया 4 करोड़ 94 लाख शेयर्स के कारोबार के साथ, जबकि स्टॉक की कीमत आज 25 पैसे बेहतरी के बाद 2 रुपये 53 पैसे की सतह पर बंद हुई। हम नेटवर्क्स में आज 2 करोड़ 47 लाख शेयर्स का कारोबार रहा, 36 पैसे का मज़ीद इजाफा स्टॉक की कीमत में 6 रुपये 50 पैसे की क्लोजिंग रही। बाइको पेट्रोलियम में आज 1 करोड़ 56 लाख शेयर्स का कारोबार था, 24 पैसे का इजाफा देखा गया स्टॉक की कीमत में, और यूँ 7 रुपये 53 पैसे की क्लोजिंग रही। इस इजाफे के बाद स्टॉक की टैली कार्ड में आज 1 करोड़ 55 लाख शेयर्स का कारोबार रहा, 1 रुपये 16 पैसे का इजाफा और 16 रुपये 73 पैसे की क्लोजिंग रही इस इजाफे के बाद। जबकि यूनिटी फूड्स में आज 1 करोड़ और 50 लाख शेयर्स का कारोबार कार्ड हुआ, 1 रुपये 30 पैसे का इजाफा रहा, जबकि इस इजाफे के बाद स्टॉक 29 रुपये 97 पैसे की सतह पर पहुँच कर बंद हुआ है।
सेक्टर टू सेक्टर अगर हम देखें तो आज रैली अक्रॉस द बोर्ड देखी गई, सवाए ग्लास और सिरामिक्स सेक्टर के, जिसने कि आज 5 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी है 100 इंडेक्स को, और टेक्सटाइल स्पिनिंग सेक्टर ने जिसने 1 पॉइंट्स को अखराज किया 100 इंडेक्स से। सबसे बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कमर्शियल बैंक्स की जानब से मौसूल हुई 100 इंडेक्स को, जिसने 201 पॉइंट्स को ऐड किया आज के ट्रेडिंग सेशन में 100 इंडेक्स में, जबकि सीमेंट सेक्टर 160 पॉइंट्स, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर 106 पॉइंट्स, फर्टिलाइज़र सेक्टर 79 पॉइंट्स, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ने आज 48 पॉइंट्स, टेक्सटाइल कंपोजिट 48 पॉइंट्स, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर 28 पॉइंट्स, इंजीनियरिंग सेक्टर 27 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल 27 और ऑटो सेक्टर ने भी आज 23 पॉइंट्स की मुस्बत कंट्रीब्यूशन दी 100 इंडेक्स को। अपकमिंग क्या मार्केट की तवक्कुआत रह सकती हैं? जब से 100 इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया अपना इस डाउन चैनल की फार्मेशन को, और बहुत तेज़ी से उसमें इजाफा देखने को मिला। 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेवल आज ब्रीच किया 100 इंडेक्स ने, और अगला पॉसिबल रेजिस्टेंस जो कि 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, वो बिलतरतीब 45,733 पॉइंट्स की सतह पर देखने को मिल सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।